Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of chapter 7, the open window, which has been taken from class 8. So guys, this is your English chapter and I'm your English teacher. So class 8 English chapter 7 continue करते हैं. गाइस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिस्टर फ्रेम्पटन नटल जो कि मेंटल डिसऑर्डर को सफ़र कर रहे हैं एंड दे केम बैक टू अ कंट्री और अ विलेज टू क्योर देमसेल्फ. वो अपने आप का इलाज कराने के लिए कहाँ पर आते हैं? एक गांव की ओर आते हैं, जहाँ पर जिस गांव में उनकी सिस्टर फ्रेम्पटन नटल की सिस्टर जो होती है उनकी पहचान होती है और वे अपने पहचान के घर में एक लेटर लेकर मिस्टर फ्रेम्पटन नटल को भेजती हैं कि फ्रेम्पटन भाई, जब तुम उस शहर में उस गांव में जाओ अपना इलाज कराने के लिए तो तुम्हें वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन लेटर तुम्हें दे रही हूँ जिन लोगों को मैं उस गांव में जानती हूँ. तो उन्हीं में से एक मिसेस सेपल्टन का घर होता है, जहाँ पर मिसेस सेपल्टन अभी ऊपरी मंजिल में बिजी होती हैं कुछ काम करने के लिए. टिल देन, तब तक उनकी जो भतीजी जो नीस होती है, जो कि एक सेल्फ कंट्रोल गर्ल के रूप में जानी जाती है, वो वहाँ पर आती है और मिस्टर फ्रेम्पटन नटल से जानने की कोशिश करती है. और क्या पूछती है? डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड देयर? यहाँ पर रहने वाले क्या आप और लोगों को भी जानते हैं? ऐसा वो जनरल इसलिए कर रही थी कि मिस्टर नटल बहुत देर से बोर हो रहे थे, शांत बैठे थे, तो उनकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए जो नीस थी वो कंटिन्यूस सवाल पे सवाल किए जा रही थी. चलिए देखते हैं मिस्टर फ्रेम्पटन नटल इसका आगे क्या जवाब देते हैं. Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. अब मिस्टर फ्रेम्पटन नटल क्या कहते हैं कि हार्डली अ सोल, मुश्किल से किसी को ही जानता हूँ मैं. क्यों? क्योंकि मेरी बहन यहाँ 4 सालों तक रहती थी और 4 साल पहले वे यहाँ से चली गई हैं और उसने यहाँ के कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन लेटर मुझे दिया है और वो चाहती हैं कि मैं यहाँ आने वाले लोगों से मिलूं. He made the last statement in a tone of distinct regret. Distinct regret? ऐसा क्यों कहा था बच्चों उसने? अब ये जो लास्ट लाइन उन्होंने कहा मिस्टर फ्रेम्पटन नटल ने कि यहाँ के कुछ लोगों का मुझे परिचय पत्र दिया था और मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, ये लाइन उन्होंने थोड़ा दुखी होकर कही थी. चलिए जानते हैं क्यों. Then you know practically nothing about my aunt. अब यहाँ पर जो गर्ल है, जो नीस है, भतीजी है मिसेस सेपल्टन की, उसने क्या कहा? Then you know practically nothing about my aunt. Persuade the self-possessed young lady. अब जो सेल्फ कंट्रोल यंग लेडी जिसके लिए बच्चों ये वर्ड यूज हुआ है वो कौन है? वो यहाँ पर मिसेस सेपल्टन की नीस है और मिस्टर फ्रेम्पटन नटल से बात कर रही हैं. और उन्होंने क्या पूछा कि इसका मतलब आप व्यवहारिक तौर पर मेरी आंट जो कि मिसेस सेपल्टन है उन्हें नहीं जानते हैं. ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर. एडमिटेड द कॉलर. अब यहाँ पर मिस्टर फ्रेम्पटन नटल ने क्या कहा कि मैं सिर्फ उनका नाम और उनका एड्रेस जानता हूँ. बिफोर दिस टाइम आई हैवंट सीन हर येट. मैंने आज की डेट तक उन्हें देखा नहीं है और ना ही उनके बारे में ज़्यादा सुना है. मैं सिर्फ उनका नाम जानता हूँ और उनका एड्रेस जानता हूँ. He was wondering whether Mrs. Seppelton was in the married or widowed state. अब मिस्टर फ्रेम्पटन नटल थे, वे तो दुविधा में फंस चुके थे. He was in a dilemma whether Mrs. Seppelton was married or unmarried or widowed. मिस्टर फ्रेम्पटन नटल थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो मिसेस सेपल्टन है वे मैरिड हैं या विडो हैं या अनमैरिड हैं. कोई भी जानकारी मिस्टर फ्रेम्पटन नटल को नहीं थी कि मिसेस सेपल्टन की एज क्या हो सकती है. एंड undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation.
और कमरे की स्थिति से पता चलता था कि इस जगह पर मस्कुलिन हैबिटेशन, मस्कुलिन मीन्स यहाँ पे पुरुष भी रहते थे। इट मीन्स मिस्टर फ्रेम्पटन नटल इतनी देर में उस कमरे की कुछ चीज़ों को देखकर समझ चुके थे कि मिसेस सेपल्टन यहाँ अकेली तो नहीं रहती हैं, या शायद हो सकता है उनका या तो बेटा या भाई या हस्बैंड, कोई मेल पर्सनालिटी इस जगह पर तो रहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मैरिड हैं या अनमैरिड। चलिए आगे देखते हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago, said the child that would be since your sister's time। तो अब बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए जो मिसेस सेपल्टन की नीस है, जिसे यंग लेडी बार बार कहा जा रहा है, वो मिस्टर फ्रेम्पटन नटल से क्या कहती है कि हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago, कि 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के साथ एक दुखद घटना घटी थी, और वह शायद तुम्हारी बहन के समय की बात रही होगी, जब तुम्हारी बहन यहाँ रहती थी तो मिसेस सेपल्टन यानी कि मेरी आंटी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो चलिए जानते हैं किस दुर्घटना के बारे में बात कर रही है। हर ट्रेजेडी, आज फ्रेम्पटन नटल ने पूछा, हर ट्रेजेडी इट मीन्स कौन सी घटना के बारे में आप बात कर रही हो। Somehow in the restful country spot tragedy seemed out of place। फ्रेम्पटन नटल ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि इस शांत ग्रामीण क्षेत्र में दुखद घटनाओं का होना जैसा कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेस इतनी हैप्पी है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी नेचुरल ब्यूटी से एनरिच है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं मिस्टर फ्रेम्पटन नटल सोच भी नहीं सकते हैं। You may wonder why we keep the window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on the lawn। अब एक दूर फ्रेंच स्टाइल में बनी हुई एक विंडो की ओर इशारा करते हुए वो जो नीज है, भतीजी है, वो उस फ्रेंच विंडो की ओर इशारा करते हुए जहाँ जो एक घास के मैदान की ओर खुलती है, जहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहती, यू मे वॉन्डर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। उसने क्या कहा कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हो कि इस खिड़की को अक्टूबर की इस ठंड शाम में भी हमने पूरी तरीके से खोलकर क्यों रखा हुआ है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रेम्पटन। फ्रेम्पटन ने क्या कहा कि वर्ष के इन दिनों में तो गर्मी रहती है, परंतु इस खिड़की का उस दुखद घटना से कोई संबंध है क्या। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। क्या पूछा कि भाई हो सकता है अक्टूबर और सितंबर में थोड़ी सी गर्मी रहती हो, इसलिए आपने विंडो खोल के रखा हो, लेकिन यदि यह कारण नहीं है तो क्या मुझे बताओगी कि इस खिड़की का उस दुखद दुर्घटना से क्या संबंध है। आउट थ्रो द विंडो 3 years ago to a lady, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting, they never came back। अब क्या कहा उन्होंने कि 3 साल पहले इस विंडो से मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 भाई इस विंडो से शूटिंग के लिए बाहर गए थे, बट दे नेवर केम बैक, लेकिन वो आज तक की डेट में वापस नहीं आए हैं। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल 3 engulfed in a treacherous piece of bog। क्या बताया कि वे अपने मनपसंद शिकार स्थल से वापस आते समय तीनों एक खतरनाक दलदल में फंस गए। बॉग मीन्स दलदल, मड एरिया। जब ये तीनों शिकार खेल करके वापस आ रहे थे, मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके दोनों भाई जब शिकार से वापस आ रहे थे तो एक दलदल इस खिड़की के आगे पड़ता है, जहाँ से ये खिड़की से ये दलदल को देखा जा सकता है। वहाँ तीनों फंस चुके थे। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और उस समय क्या थी, बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल, बहुत ज़्यादा भीषण
ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी थी, you know, and place that was stayed in other years gave away suddenly without warning. और जो स्थान साल के बाकी समय में सुरक्षित दिखते हैं वे अचानक धोखा दे जाते हैं, ऐसा किसका मानना था? उस नीस ने अपने मिस्टर फ्रेम्पटन नटल को इंडिकेट करते हुए कहा कि ये जो जगह इतनी सुंदर दिख रही है ये वाकई में इतनी सुंदर नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दिखाई देती हैं वैसी नहीं होती हैं। Their bodies were never recovered, और उस दलदल में फंसने के बाद भी आज तक जो मेरे अंकल हैं और उनके ब्रदर इन लॉज हैं उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली है। That was the dreadful part of it. ये इसका बहुत ज़्यादा भयानक हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि उनकी डेथ भी हो चुकी है और उनकी बॉडी आज तक कलेक्ट नहीं हो चुकी है। Here the child voice lost its self-possessed note and became frighteningly. और ऐसा बोलते बोलते वो जो नीस है उसके जो साउंड है वो अचानक से शांत स्वभाव का हो जाता है और उसकी आवाज़ एकदम से कैसी हो जाती है? her voice started shivering. उसकी वॉइस अचानक से कपकपाने लग जाती है। सोचिए वो बच्ची अपनी आंट की एक ट्रेजेडी बता रही है कि किस तरीके से इस ओपन विंडो से जो आगे दलदल का सीन दिखाई देता है, जो यहाँ से दिखाई तो खूबसूरत देता है, लेकिन कोई सोच नहीं सकता है कि एक दिन अक्टूबर की दोपहर को मेरे अंकल और उनके दो ब्रदर इन लॉस, इट मीन्स मेरी आंट के दोनों ब्रदर शूटिंग के लिए गए थे और लौटते समय इस दलदल में फंसकर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये डेथ सबसे ज़्यादा दर्दनाक इसलिए बन गई क्योंकि अभी भी इनकी डेड बॉडीज़ कलेक्ट नहीं की गई हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं है। सो गाइस, आगे हम पार्ट 3 में देखेंगे कि किस तरीके से उनकी डेड बॉडीज़ मिल भी पाती हैं या नहीं, या मिसेस सेपल्टन नीचे की ओर आ पाती हैं या नहीं। थैंक यू।